So hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक था, किसी ने कमेंट सेक्शन में लिख करके डाला था कि व्हाट अबाउट योर ब्यूटी, व्हाट अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, कि आपके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर हस्बैंड को क्या पसंद आएगा इन योर ब्यूटी लुक्स, उनके डिज़ायर्स, वो क्या चाहते हैं, and all about them. Okay, so you need to choose your pile first of all, group number 1 and group number 2. These are your birth months. Okay, जिस मंथ में आपका जन्म हुआ था. So pile number 1 is January, March, May, July, September, November. Pile number 2 December, October, August, June, April and February. Alright, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 you're getting a light pink या baby pink feather, and pile number 2 is the parrot green या light green feather. Okay, so whichever is calling you most, you can choose that. I'd see you on your reading. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, and I will see you there. Hello, and group number 1, welcome to your reading. So let's see क्या निकल के आता है आपके स्पाउस की एनर्जी. ओके, क्या उनको पसंद होगा आप में, आपकी ब्यूटी में, आपके लुक्स में, एंड क्या उनको क्रेजी करेगा. लेट्स सी. यू हैव इन दिस 5 of cups and the Fool, Queen of Cups, 3 of Pentacles. वाह, ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले जो यहाँ चीज़ विजिबल है, दैट इज़ योर feminine side, like the way you act, like जिस तरह से आप एक्ट करते हो, जिस तरह से आप ड्रेसअप करते हो, स्पेशली योर ड्रेसेस. ठीक है, स्पेशली जो आप फेमिनिन कलर्स पहनते हो, लाइक एनी पेस्टल कलर, पिंक्स या फिर रेड या फिर ऑरेंज. ओके, bright color या मे बी pastel color, but it should be feminine side, not really the very dark black या grey या charcoal grey, ऐसे कलर नहीं. all those feminine colorful जो आपकी चीज़ें हैं, स्पेशली येलो या फिर ऑरेंज, रेड, पिंक या फिर मे बी पिस्ता ग्रीन, इस तरह के जो कलर्स हैं वो इनको बहुत ज़्यादा आप पे अच्छे लगते हैं जब आप उस तरह के ड्रेसेस पहनते हो. ठीक है, यू सी ग्रुप नंबर 1, लेट मी बी वेरी क्लियर, दिस इज द रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर स्पाउस. ओके, अब ये आपके करंट पार्टनर आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या नहीं, वो क्लियर बात है, बट आई एम लिटरली चैनलिंग अबाउट योर, जिससे आपकी शादी होगी. सो अनदर थिंग आई कैन सी है, मे बी आप नेक में एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं नाजुक सी चेन पहनते हो. ठीक है, और एक लॉकेट, चेन लॉकेट में भी ना आपने कभी पहना भी हो इनके साथ ना, जब आप पहले डेट पर थे या में भी जब फर्स्ट टाइम आपको देखा था. लेकिन देयर इज़ अ चेन एंड लॉकेट, कोई है ऐसा उनके माइंड में स्टक है. उनके ऐसी नाजुक नाजुक ज्वेलरी आप पे बहुत ज़्यादा पसंद आती है. दे लव दैट. ओके, अनदर थिंग आई कैन सी द वेव्स ऑफ योर हेयर. ठीक है, मे बी आपके बाल शायद नेचुरली वेवी हैं या मे भी आप कर्ल करते हो. ठीक है, ऑल दोज वेव्स, बीची वेव्स या मे बी आपने खुद किए हुए हैं कर्ल या वेव्स, दे लव दोज लॉक्स. लिटरली दिस पर्सन इज क्रेजी फॉर ऑल दोज लॉक्स, फॉर ऑल दोज हेयर. और कभी कभी तो उनका इतना मन करता है ना लिटरली कि वो टच करें आपके बालों को. राइट, दे रियली वांट टू टच योर हेयर
दे वांट टू मतलब उसमें हाथ फेरें, उनको ऐसे दिखता है कि बहुत जैसे सॉफ्ट हो या बहुत सिल्की हो, ठीक है। जैसे उनको ऐसे लगता है जैसे मैं इनको पकड़ूंगा तो लिटरली इट विल लाइक जस्ट लाइक कि मैं किसी का कॉटन बॉल को मैंने ऐसे जैसे होता है इसको अगर यूँ यूँ करें, दे रियली वांट टू डू दिस थिंग विद योर हेयर। आई नो इट वुड लिटरली मैस देम अप, लेकिन दे वांट टू डू दैट, आई डोंट नो व्हाई लेकिन उनको ऐसे स्क्वीज़ करने का उनको दिल करता है, ठीक है। लेकिन आई नो कि वो कर नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स नॉट परमिटेड फ्रॉम यू, आप बिल्कुल ही जा सकते नहीं तो कैसे करने का तो यू सी, लेकिन उनकी आई एम जस्ट चैनलिंग देयर डिज़ायर्स, ओके। अनदर थिंग आई कैन चैनल हियर कि ये पर्सन दे लव योर लेग्स, ठीक है। आई डोंट नो आप किस किस्म की ड्रेस पहनते हो, मे बी यू वेयर जीन्स टाइट्स या जो भी है, लेकिन समडे समहाउ में भी आपने ऐसा कुछ पहना हुआ था जहाँ पे आपकी लेग्स जो थी वो विजिबल थी, मे बी शॉर्ट स्कर्ट या मे बी सम टाइट्स, ठीक है, लेगिंग जिसे बोलते हैं, उसमें भी शेप काफ़ी विजिबल होती है लेग्स की। दे लव दैट, दे लिटरली लव द शेप्स ऑफ योर लेग्स, ठीक है। सो लेट्स सी मोर आपके स्पाउस की एनर्जी एज चैनलिंग 7 ऑफ वॉन्ड्स। यू सी आपका खुद पर जो सेल्फ लव है, जो आप खुद की केयर करते हो, यू सी मे बी यू डू एक्सरसाइज, मे बी यू डू योगा, आप खुद पर वर्क करते हो, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ पुटिंग एफर्ट इनटू योर ओन सेल्फ, मे बी यू आर डूइंग योगा, I know somebody is working on yourself, like maybe weight loss या maybe just for love yourself, आप खुद से मोहब्बत करते हो इसलिए आप खुद की केयर कर रहे हो, लेकिन you are in a process nowadays and trust me group number 1, this thing is literally going to be very far, ये बहुत दूर दूर तक चीज़ जाएगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ आप हेल्थ वाइज अच्छे हो जाओगे, ना सिर्फ आप लुक में अच्छे हो जाओगे, बल्कि आपकी वाइब्रेशन इससे इतनी हाई हो जाएगी कि लिटरली यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी ब्लेसिंग, एनी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, ओके। The moon, again your feminine side. Oh my gosh, group number 1. This person is so crazy and so down, like literally falling for your feminine side. Like आपकी जो स्टाइल है, सी हाथ से आप बात करते हो, आपका दे नोटिस एवरीथिंग, यू सी आप देखना, आप गौर करना, ये हर चीज़ को नोटिस करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने बात करते करते अपने बालों को छेड़ा, ठीक है, आपने किस तरह से हाथ को इस तरह मूव किया, आपकी हैंड मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, ठीक है, द लव इट। फॉर एग्जांपल आपकी कोई लिपस्टिक या लिप ग्लॉस नीचे गिर गया, फॉर एग्जांपल आपने किस तरह से झुक करके उसको उठाया, दे आर इवन नोटिसिंग दैट, और उसको उठाने में आपके उसी बाल भी ऑफ कोर्स हिलते हैं, नीचे जाते हैं, द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ, दिस पर्सन इज सो इमेजिनेटिव, माई गॉड, मे बी दिस पर्सन इज वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वो ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, वो ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में। So this is how they are King of Wands. I knew it. King of Wands ने तो आना ही था because this person is so passionate. King of Wands is always falling for you. King of Wands is always looking at you. कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, या फिर they also want to do something, और करना क्या है इन्होंने, you know what I mean. उनको they really want to do something, you see, practically, or sometimes if you are not allowing them, तो शादी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, तो they would like to force you to marry, शादी करो मैं से, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। So I know your look is driving them crazy, ठीक है, इट इज़ ड्राइविंग दैम क्रेजी, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जब ये आपका ख्याल उनके माइंड में आता है, ओके, बिकॉज यू आर टू इरिजिस्टिबल फॉर दैम। देखो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज विश फुलफिलमेंट्स, एंड व्हेन समबडी इज़ फॉलिंग फॉर यू, और उनको मतलब आपसे शादी करके दिस पर्सन वुड बी लाइक कि मुझे
दुनिया का ख़जाना मिल गया है, मुझे दुनिया की वो सब खुशियाँ मिल गई हैं जो मैं चाहता था। ओके, किंग ऑफ swords. Pile number one, this person is so straightforward, very communicative. Communicative in a sense कि ये पर्सन, जब आप खूबसूरत सुंदर लग रहे हो, ये पर्सन आके आपको बताएगा कि भाई तुम प्यारी लग रही हो, तुम प्यारी हो, ठीक है। इसको कोई ऐसा है नहीं सिलसिला कि ये ना बताए, या ये शाय हो, या ये इसको शर्म आए। सो दिस पर्सन इज़ सो बोल्ड, मेरा कहने का मतलब है। और इवन इनसाइड द बेडरूम, ऑफ कोर्स शादी के बाद, तो दिस पर्सन विल बी सो वोकल अबाउट देयर नीड्स कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ये करते हैं, यू नो, लेट्स डू समथिंग एल्स टुडे। तो बड़ा ही क्रिएटिव है, बड़ा ही ये उस तरह का है ना कि जो लोग बोलते हैं ना, बहुत जो लोग कम्युनिकेटिव होते हैं और बड़े इनोवेटिव होते हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ आ रहे होते हैं। 9 ऑफ सोर्स, इसको रात को जागने का पॉसिबल है, थोड़ा ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। यहाँ पे नाइट आउल है शुरू से ही, अपने स्टूडेंट लाइफ से ही, तो नाइट टाइम इनको बहुत पसंद है, नाइट टाइम की फैंटसीज़, नाइट टाइम के डिज़ायर्स। हो सकता है आप लोग रात के समय अक्सर घूमने फिरने भी निकल जाया करो, बिकॉज दे लव दी नाइट वाइब, ठीक है। रात के समय की जो वाइब होती है, दिस पर्सन इज़ सो इनटू दैट। So let's see more. I would pray. Well, this person is literally praying for you to be theirs. ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनके हो जाओ, और somehow उनको लगता है कि प्रे के बगैर, प्रार्थना दुआ के बगैर पॉसिबल नहीं है। I would protect. Okay, it's all about protection. ये इंसान आपके लिए प्रोटेक्टिव होगा, ये इंसान किसी और के लिए आपको नहीं छोड़ सकता, बिकॉज दे वॉन्ट यू। आप ही इसका सब कुछ है। आप फील अलोन, दिस इज़ हाउ दे आर फीलिंग विदाउट यू, ठीक है। हियर आई कैन सी ग्रुप नंबर 1, दे लव योर हेयर अ लॉट। आपके लुक्स में हेयर, और स्पेशली जो आपकी वेस्ट लाइन है, ठीक है, मे बी यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट, या आप नेचुरली ब्यूटीफुल हो, आपकी वेस्ट लाइन स्लिम है, या फिर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी शेमिंग समबडी, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ अट्रैक्टिव यू आर टू दैम, ठीक है। नो मैटर आपकी मेजरमेंट जो भी है वेस्ट की, लेकिन दिस पर्सन लव्स योर वेस्ट लाइन, ठीक है। इवन इफ यू आर लिटिल बिट चबी, या फिर आप बिल्कुल स्किनी हो, इट डजंट मैटर, उनके लिए वही सुंदर है जो आप हो, ठीक है। ज़्यादातर मुझे ऐसे लगता है कि दे डोंट लाइक कि आप बालों को टाई करो, स्पेशली इनसाइड द रूम, ठीक है। अगर आपने कभी किया भी होगा तो खुद ही खोल देंगे उनको बालों को, ओके। बड़ा सुकून मिलता है इनको आपकी एम्ब्रेस में, आपकी बाहों में बहुत सुकून मिलता है। और कभी कहीं ना कहीं की ना स्लीप क्वालिटी, ये आपको बोलेंगे बहुत ज़्यादा बेटर हुई है शादी के बाद, ठीक है। फील सेंशुअल, बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन फील होती है आप में, ठीक है, स्पेशली व्हेन दे लुक एट योर बैक आपकी कमर, ठीक है। दैट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ टर्न ऑन फॉर देम। एंड स्पेशली योर हेयर, जब बिखरे होते हैं आपके बाल, मतलब यू नो मैसी, द लव योर मैसी हेयर, बहुत इंस्पायर करती है इनको आपकी पर्सनालिटी, जस्ट लाइक एंजल लाइक पर्सनालिटी है आपकी, और उनको ऐसा लगता है कि आप यू आर जस्ट लाइक एन एंजल। ग्रुप नंबर 1, बिकॉज यू आर ठीक है ना, बिकॉज यू आर एंजल। सो लेट्स सी मोर about their desires and other stuff. Flirt. ये बड़ा लाइट हार्टेड पर्सन है, मतलब इसको हर वक्त कुछ ना कुछ सूझी होती है, हम गौर करना। लिटरली दिस पर्सन सच ए फ्लर्ट, हर वक्त इनके मन में कुछ ना कुछ नई शरारत होती है, कोई नई सोच होती है, एंड यू विल लिटरली बी लाइक ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ है, इनको कहाँ से इनके माइंड में आइडियाज़ आते हैं।
अगेन दिस इज़ अ रोमांटिक पर्सन, वेरी वेरी रोमांटिक, और आपके लिए फीलिंग्स इनकी बहुत एक्सट्रीम पर है, ये आप याद रखना. ओके. एंड ऑल्सो फॉर पाइल नंबर 1, दे लव द बेबी ब्लू कलर एट यू अ लॉट. बेबी ब्लू या जिसे एक बोलते हैं ना रस्ट ब्लू कलर, आप गूगल पे सर्च करना रस्ट ब्लू, बहुत ही, या जिंक ब्लू भी बोलता है उसको, बहुत ज़्यादा पसंद है उनको आपके ऊपर. या स्पेशली अगर आप इस तरह के लाइट गाउन से इस तरह ख़रीदते हो ना, ओ माय गॉश, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है. हो सकता है फर्स्ट नाइट पर आप रेड कलर का नाइट गाउन पहने, या फिर आपके लिए उन्होंने खुद ही ख़रीदा हुआ और रेड कलर का गाउन. ठीक है. और ओ माय गॉड इट्स सो स्टीमी. ये पर्सन थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल का होगा. ठीक है. इसका माइंड सेट, इसकी डिज़ायर्स, और इसका आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक दैट. इसकी डिज़ायर्स हैं, इसकी ये सब चीज़ें हैं. और ये पर्सन लाइक आप एक्सप्रेसिव भी है ना, इसको दे विल वोकल अबाउट कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ. सो बी रेडी. ओके. यू डिज़र्व लव. लेकिन ऑफ कोर्स दे आर नॉट नेवर गोइंग टू डू एनीथिंग जो कि आपको जिसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो. ठीक है. इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्ट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील लाइक अबाउट योर सेल्फ एंड स्टफ लाइक दैट. ऑलराइट. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स सम चार्म्स. फाइल नंबर 1, क्या है इनके डिज़ायर्स एंड स्टफ. गाइस देखो, क्योंकि यहाँ पे सोलो स्वैन है, आई नो कि ये पर्सन बहुत लंबे अरसे से हो सकता है वो होता हो, सिंगल हो. ठीक है. सिंगल था ये बहुत समय से, बिफोर मैरिंग यू या बिफोर इन कमिंग इन कांटेक्ट विथ यू. ठीक है. और इस तन्हाई ने इसको बहुत अकेला किया है, ये बात सच्ची है. ठीक है. और ये पर्सन उस तन्हाई की वजह से थोड़ा ज़्यादा अटेंशन सीकर हो गया हुआ है, इसको अटेंशन चाहिए होती है. ठीक है. बट नाउ बिकॉज देयर इज़ कुकू बर्ड, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि दिस पर्सन इज़ ऑलवेज फॉलोइंग फॉर यू, चेसिंग यू. ठीक है. हमेशा ये आपको चेस करता होगा, हमेशा ये आपके पीछे पीछे आएगा. और यू कैन सी दिस पैरेट स्पिरिट लाइक लिटरली चुप रह के, अकेले रह के अब ये इंसान इस नेच पर पहुंच चुका हुआ है कि नाउ ही वांट्स टू टॉक टू समबडी. और वो ऑफ कोर्स आप हैं. ठीक है. मैजिकल यूनिकॉर्न, लाइक मैजिकल अपीयरेंस है आपकी ज़िंदगी में इनकी. एंड आई कैन ऑल्सो सी सम एलिफेंट्स जो कि रॉयल्टी को, फॉर अ फ्यू दे कैन बी रॉयल ब्लड, यू नेवर नो. ठीक है. या फिर ये काफ़ी रिच होंगे. और इनके जो डिज़ायर्स हैं आपके लिए वो भी आई नो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू कैन सी दिस बिग ट्री एंड दिस बिग आइज़, मतलब ऑलवेज लुकिंग एट यू. इनको आपको देखना बहुत पसंद है किसी भी हालत में. ठीक है. यू नो व्हाट आई मीन. दे आर अ स्टेयरर. और हो सकता है आपको उनको डांट भी पड़े आपसे कभी कि तुम क्यों मुझे को इतना स्टेयर करते हो. बट दे कांट हेल्प, बेबी. They would stare at you. Anyways, whatever. I think pile number 1, maybe you found feather. आपने आजकल में को feather देखा था बाहर गार्डन में, या I don't know, आपको कहीं feather मिला था. Okay. So that was a big sign कि universe is talking to you. यूनिवर्स आपसे बात करना चाहता है और आपको एक ज़िंदगी में एक नई शुरुआत जो है वो करवाना चाहता है. ओके. सो ये थे जी आपके स्पाउस और ये थे उनके डिज़ायर्स. आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग. वेल, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके. टेक केयर बेबी. आई लव यू एंड बाय बाय. हेलो एंड वेलकम. ग्रुप नंबर 2 अपनी सेकेंड ऑप्शन चूज़ की. लेट्स सी माय लव व्हाट्स देयर फॉर यू. आपके स्पाउस की क्या है जो आपको आप में उनको पसंद है, और ये क्या है उनकी डिज़ायर्स जो कि उनको क्रेज़ी करती हैं. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स देयर फॉर यू. 6 of
Wands first of all, and there is the Hangman energy. Okay, Hangman, the Six of Wands. Also, there is Three of Swords. Okay, and the Four of Cups energy. Well, this person is very, very lonely without you, group number 2. ये बंदा या बंदी जो भी हैं, ये बहुत ज़्यादा लोनली है आपके बिना सबसे पहले। ओके, या तो आप इनको अभी तक मिले नहीं हो, तो ये भी बेचारे वहाँ पर अभी तक सिंगल के सिंगल ही पड़े हैं। ठीक है, द इंटेंसिटी आप जितना उनको वेट कर रहे हो, ये भी उसी तरह पागलों की तरह समय का वेट कर रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा, कब आप उनको मिलोगे। और अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो, एक एक दिन इसके लिए एक एक साल बना हुआ है। दे कैन नॉट वेट कि ये कब आपको जो है मिले, कब ये आपको प्रपोज करें, या फिर कब आपको अपने घर ले जाएं एज अ वाइफ। ठीक है, सो बिकॉज दिस इज़ हैंगमैन, हैंगमैन एनर्जी इज़ ऑलवेज अबाउट पाइसेस, और पाइसेस इज़ लिटरली समबडी के जो कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, या बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना क्रिएटिव होती है या इमेजिनेटिव होती है, राइट। उनके थॉट प्रोसेस, उनकी इमेजिनेशंस एक्सट्रीम होती हैं, वाइल्ड होती हैं, और यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो क्या क्या सोच लेते हैं माइंड में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन को विनिंग पर बिलीव है। ओके, दे वांट टू विन यू नो मैटर व्हाट। आप जो भी हो, जहाँ रहती हो, जिस भी फैमिली से हो, किस मर्जी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, दे डोंट केयर। एक दफ़ा आप इनको पसंद आ गई तो आ गई। ठीक है, अगैन पॉइंट नंबर 1, आई नो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन एंड यू। और ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पोसेसिव है आपके बारे में। ठीक है, ये कभी किसी सूरत आपको शेयर नहीं करेगा किसी और के साथ, किसी और के लिए आपको छोड़ के नहीं जाएगा बीच रास्ते में। ठीक है, एक्सट्रीमली कमिटेड है। ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन, पॉइंट नंबर 2, आई नो दिस पर्सन इज़ योर ट्रू सोलमेट। और इसको जो चीज़ आपके अंदर पसंद है, मेन चीज़, दैट इज़ योर फेस, आपकी फेस, आपका चेहरा शक्ल। ठीक है, दे दे वुड लव योर फेशियल फीचर्स, स्पेशली योर आईज, नोज एंड लिप्स। एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करते जाऊँ, पॉइंट नंबर 2, कि आप ऐसे सोच रहे होगे, मे भी आप में से जो लोग भी सोच रहे हैं कि भाई मेरे में ऐसा क्या है, मैं तो इतनी नहीं हूँ गुड लुकिंग, या मेरे तो फेशियल फीचर्स भी नॉर्मल से हैं। ठीक है, हाँ, उनको पता है कि नॉर्मल से हैं, इसीलिए उनको पसंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको नॉर्मल चीज़ें पसंद होती हैं, एक्सट्रीमली बनी ठानी और जैसी फेक और इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद। मे बी आप मेकअप भी मिनिमल करते हो, आप बहुत सिंपल लुक है आपकी। ठीक है, सिंपलिसिटी मुझे यहाँ दिख रही है, जिस पे ये मरता है पर्सन। ठीक है, सिंपलिसिटी। आपके बाल आपने ना तो कभी कोई स्पेशली जा कर के डाई करवाया है, किसी इवेंट पे वो एक अलग बात है, लेकिन आप इतना ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचते हो कि मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मैं उस तरह से तैयार हूँ, सुबह सुबह उठ के ज्वेलरी पहनूँ, मैं अपना फेशियल करवाऊँ, मैं आप इतना ज़्यादा नहीं हो इस पर मतलब फोकस। मे बी आपके फोकस कोई और है, मे बी योर फोकस इज़ योर गोल्स, योर money and stuff. Okay, but by number 2, this person is literally falling for your simplicity and how ambitious you are. ठीक है, they love your hair, जैसे भी हैं, नेचुरल है, नेचुरल कलर है, नेचुरल वेव्स हैं, नेचुरल स्टेट है, जो भी है, they love it naturally. और आप एक चीज़ गौर करना, वो आपको ऐसे बोलेंगे भी कि तुम ऐसे नेचुरल ब्यूटी हो और तुम इतना ज़्यादा ना कुछ किया करो, इतना अच्छा नहीं लगता जितनी तुम नेचुरली अच्छी लगती हो।
एक और चीज़ विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दे लव योर हैंड्स, दे लव योर हैंड्स, ठीक है। मे बी आपकी जो ये नेल कलर है वो भी न्यूड होता है, आपको न्यूड लिपस्टिक्स पसंद है, कलर्स न्यूड में आप ज़्यादा न्यू शेड्स जो लिपस्टिक के होते हैं दे यू लव इट, ठीक है। तो उनको ये अच्छे लगते हैं कलर इंस्टेड ऑफ के डार्क रेड मरून, उनकी अपनी चार्म है। मैं ये नहीं बोल रही कि डार्क मरून रेड कलर्स गलत होते हैं, शॉकिंग पिंक्स, लेकिन दे लव दीज लाइट कलर्स अर्दी टोन्स, ठीक है। Oh my gosh, this is like extreme feelings for you, extreme feelings, okay. And the double energy is all about when somebody can not stop thinking about you. और ये है ऐसा भाई, ये है ऐसा, ये नहीं रह सकता आपके बिना, ये आपको सोचे बिना नहीं रह सकता, आप ही इसकी दुनिया हो, ठीक है। सो ऑल्सो फॉर दिस डबल एनर्जी, आप इस बंदे में ना थोड़ा एलिमेंट होगा कि जहाँ पर ये थोड़ा आपको चेजिंग सा लगेगा, ऐसे चिपकू टाइप नहीं होता कि मेरे पीछे पड़ गया है ठीक है। अगेन आपकी जो लुक है, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है, आपको सिंपल हो जो भी, लेकिन वही चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है, उस चीज़ को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस है कि आप जो बस दे जस्ट वांट टू मैरी यू, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है ना। आपके बिना वो नहीं रह सकते, दूर फिज़िकल डिस्टेंस नहीं रख सकते आप। दे वांट टू बी फिज़िकली नियर टू यू, दे वांट यू लाइक ऑन देयर पेट, यू नो व्हाट आई मीन। सो दिस इज़ हाउ दे थिंक लाइक। यू सी दिस, कैसे आपके और हाथ बढ़ा रहे हैं, सी द इंटेंसिटी इन देयर आइज़, जैसे कोई बहुत ही दीवाना हुआ पड़ा होता है आपका। सो एनीवेज, 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ कोर्स बहुत एम्प्टी फील होता है आपके बिना इनको ना, इनके डिज़ायर, इनको लगता है कि मैं एक तन्हा हूँ, ये सिंगल हो सकते हैं बेचारे, और ये बहुत बैडली बिटरली आपको मिस करते हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरह से ये बंदा आपको मिस करता है। दे जस्ट वांट यू टू बी विद दैम एट एनी कॉस्ट। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा करें, लेकिन बहुत डेस्परेट है ये पर्सन आपके लिए। या मुझे तो चैनल यही हो रहा है कि मे बी बहुत समय से ये सिंगल है, या मे बी आपके साथ रिलेशनशिप में भी हैं, लेकिन यू आर यू नो बिकॉज ऑफ योर रिलीजन या मे बी मोरालिटी रीजन्स आपने यू नो होल्ड ऑन किया हुआ है अप टू मैरिज, ठीक है। आप अपनी तक इनको नहीं एक्सेस दे रहे हो लाइक फिज़िकल थिंग्स, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स योर चॉइस एंड योर थिंग। तो इस वजह से भी ये ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। सो टू ऑफ वॉन्ड्स, यू सी, वो चाहते हैं कि इसी के हो जाए शादी ना, बिकॉज दे वॉन्ट टू डू समथिंग, यू नो व्हाट आई मीन। 5 ऑफ कप्स नहीं रह पाते, ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ये बंदा बहुत दुखी है भाई, बहुत दुखी है। सो आई जस्ट वांट टू मेक अ सिफारिश ऑन देयर बिहाफ, क्योंकि लिटरली दिस पर्सन इज सो डेस्परेट कि अगर आपके हाथ में है इनसे शादी करना तो कर लें प्लीज़, बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट यू एनी मोर। सही है, क्योंकि दिस पर्सन इज लिटरली बेगिंग कि आप मेरे से शादी कर लो। सो मज़ीद मैं तड़पाए, मैं यही बताऊँगी आपको। फुल एनर्जीज के साथ दे लव यू हाइट, हाइट, चाहे आप लंबे हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप मीडियम हो, हाइट में दे लव यू हाइट। जब आप खड़े होते हो, फ्रॉक आपने पहना होता है या कोई फेमिनिन से कपड़े लाइक एनीथिंग, साड़ी या मैक्सी फ्रॉक, ऐसे जो फेमिनिन कपड़े हैं ना फीमेल्स के लिए स्पेशली, दे लव दैट इन यू, बहुत पसंद आते हैं इनको उन पे आप पे पहना हुआ, स्पेशली फ्लेयर वाला फ्रॉक, यहाँ पे छोटा फ्रॉक, इसी क्यूट लिटल जो स्कर्ट्स, टॉप्स,
क्रॉप टॉप्स या आई डोंट नो समथिंग रिगार्डिंग योर कल्चर, इवन कुर्ता जिस पे यू सी एम्ब्रॉयडरी, इस फेमिनिन चीज़ें हैं, एम्ब्रॉयडरी और इस तरह के ना काम वाले कपड़े, दे लव दैट। किंग ऑफ वॉन्स ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन बेचारा, अरे बाप रे, नीचे डेवल भी आया था, किंग ऑफ वॉन्स, ये दोनों सेम सेम एनर्जी है, लाइक दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, 100% श्योर, 100% श्योर, नहीं रह सकते, और दे रियली वॉन्ट टू डू समथिंग। सी किंग ऑफ वॉन्स कैसे उन्होंने वॉन्ट पकड़ा हुआ है, लिटरली हैंड में, रेडी टू टेक एक्शन, ठीक है। यू कैन सी दिस लाइन एज वेल बिहाइंड, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, किंग ऑफ वॉन्स फायर साइन है, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मतलब इसकी एनर्जी वो होती है कि दे वांट टू डू एनीथिंग फॉर यू एंड एवरीथिंग, एंड अगर कोई इनको रोके तो ये उसको निबड़ लेते हैं, उसके साथ निबट लेते हैं जी। 9 ऑफ सोर्ड्स, अब एक एनर्जी को मैं कितनी दफ़ा एक्सप्लेन करूँ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एनर्जी भेज रहे हैं आपके पर्सन। 9 ऑफ सोर्ड्स, रात रात जागते हैं, आपको सोचते हैं, रातों की नींदें हराम है इनकी आपके बिना। 6 ऑफ सोर्ड्स, देखो पाइल नंबर 2, मे बी देयर इज समबडी कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था कभी, ठीक है, और अब वो उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे जा चुकी हैं, और अगर अब वो वापस आना चाहते हैं आपके पास तो आई बिलीव यू शुड एक्सेप्ट दैम। लेकिन ऑफ कोर्स फाइनली सीन आपका इस वजह से चला मैसेज, स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने रेड या डार्क ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, अगर आपने ब्लैक भी हो सकते हैं। एट वॉन्स बट ऑल दिस दे आर कमिंग विद न्यू प्रपोजल, ग्रुप नंबर 2 दे आर कमिंग सून। अच्छा, और इनको क्या पसंद है आप में, I will surrender, the way you are humble, the way you are a divine channel, divine feminine, they know this, उनको पता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, इसलिए इनका सारा समय आपके आगे झुकता है सिर्फ। I will inspire you just like angel for them, ना उनको लगता है कि आप एक प्यारा सा एंजल हो और उनको आपको उनके पास होना चाहिए, तो सोचते हैं। कनेक्शन है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यू सी दिस बेबी फेरी, दिस लिटरली रिप्रेजेंट्स कि हाँ चाइल्डिश दिस पर्सन इज एट हार्ट, दिल का भी बिल्कुल बच्चा है ये और ये बिल्कुल बच्चों की तरह सोचते हैं आपके बारे में, इस तरह बच्चा नहीं होता उसको चीज़ चाहिए होती है। सी आपके घर भी कोई बच्चे होंगे, लिटरली दे वांट दैट थिंग नो मैटर व्हाट, अब उसके लिए वो जिद करेगा, रोएगा, लड़ाई करेगा, ठीक है ना। So this is how your person is, they feel open for you, ठीक है, उनको नहीं पता, नो मैटर जो भी आपकी शर्तें हैं शादी के लिए, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग। यही मैं सबसे आपको बोल रही हूँ ना, दे फील सो अलोन विदाउट यू, आपके बिना ये बंदा इतना अकेला है आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। आई विल प्रोटेक्ट, वो हमेशा आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, ऐसा भी इनका मानना है, बिकॉज दे वॉन्ट यू नो मैटर वाट, ओके। लेट्स मूव टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 2, दे लव यू हेयर, दे लव योर बॉडी, दे लव योर लिम्स, हाथ बाजू, ठीक है, आपके लुक्स में, दे लव योर फेस शेप एंड फेशियल फीचर्स एज वेल। रिट्रीट, देखो इनका मानना है कि आपको ले करके दुनिया से अलग एक घर बसा ले। आई डोंट नो आप दुनिया से अलग क्यों होना चाह रहे हैं, मे बी इनके घर वालों से नहीं बनती, या हो सकती है शुरू से अलग ही रही है ना घर वालों से, मे बी आउट ऑफ कंट्री या इस तरह। यू डिज़र्व लव,
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको वो ड्यू अटेंशन मिलनी चाहिए, आपको वो मोहब्बत मिलनी चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। केमिस्ट्री, इनको पता है कि दिस इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ यू। वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। पॉइंट नंबर 2, भाई ये बंदा बहुत मरता है आपके पीछे। इंगेजमेंट, आपसे शादी करना चाहते हैं कि एक स्टेप हाई जाए आपका जो है ना कनेक्शन, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, सो ऑफ कोर्स दिस इज़ सेफ कनेक्शन, दिस पर्सन इज़ सेफ फॉर यू। और इसकी इंटेंशंस रॉन्ग नहीं है, ये सब इसकी डेस्पिरेशन है अकेले रहने की वजह से। वंस यू आर विद देम तो ये दे वुड बी ओके। ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर। और इनकी क्या डिज़ायर्स हैं आपके लिए? पीस, आपकी पीसफुल वाइब्स, आपकी डव लाइक आइज़, आपकी आंखों में इनको पीस दिखता है, आपकी आंखों में इनको दिखता है कि फ्यूचर मदर ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है। आप ऐसे ना उसको एक एंजल की तरह दिखते हो, जैसे कोई पीसफुल एंजल नहीं होता आपकी लाइफ में आ जाता है कहीं से। और उनको ये भी पता है कि आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो, अगर आपको खो दिया तो फिर आपके जैसी नहीं मिलनी इनको। गॉडेस वाइट था ना, सेंसिटिविटी। अच्छा, ये पर्सन आपको दिल कभी नहीं दुखाएगा क्योंकि उसको पता है बहुत सेंसिटिव और बहुत नाजुक हो। इवन योर बॉडी टाइप, आप इस तरह की हो, आपका दिल बहुत छोटा है, आप रो पड़ते हो इजीली, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। बॉडीज ऑफ वाटर, इमोशंस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हैं इसका। दे लव योर शोल्डर्स स्पेशली, आपकी बॉडी में शोल्डर्स एंड लेग्स, बहुत ज़्यादा शोल्डर वाइब आ रही है, प्यूरिफिकेशन। एंड दे ऑल्सो लव यू फॉर योर प्यूरिफाइड सोल एंड बॉडी, ठीक है। यहाँ तक क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, आपकी मतलब दे गेट वेरी क्लीन वाइब्स फ्रॉम यू। इस वजह से भी ये बंदा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी ओर। So let's see from charms. Group 2. I knew it, Group 2. Okay, dog spirit आएगी because this person is literally chasing you, running forward. Oh my gosh. Wait, here, let me show you. Did you see this dog charm and this bone charm? ठीक है, जिस तरह से ये डॉग लॉयल होता है, यहाँ पर उसको जब अपनी ये बोन या पीस ऑफ मीट नज़र आता है, जिस तरह से उसके पीछे पागल होता है, दिस इज़ हाउ पागल दे आर फॉर यू, क्रेज़ी फॉर यू, ओके। एंड यू कैन सी दिस इज रनिंग हॉर्स, आप एक दफ़ा बुलाओगे वो 2 दफ़ा भागे हुए आएंगे, ठीक है। अगेन दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी की है, ये आपके लिए गॉड का गिफ्ट है, डिवाइन का गिफ्ट है ऐसा पर्सन। And bunny spirit, of course, very very active on bed. Too much energy, so don't worry for that very thing. So I can predict कि यहाँ पर कि बेबी बॉय की बहुत अर्ली न्यूज़ है, कोई पता नहीं विद इन फर्स्ट 6 months ऑफ योर मैरिज आपको बेबी की न्यूज़ मिल सकती है कि so this is your manifestation and this is your time to get up and get what you want, okay? So all the best, group 2. Hope you enjoyed your reading. I will see you next time, okay? Till then, take care, bye bye, and I love you.